बीए फर्स्ट सेमेस्टर इकोनॉमिक्स यूनिट फर्स्ट चैप्टर दूसरा उत्पादन संभावना वक्र। उत्पादन संभावना वक्र जैसा कि पहले वीडियो में हमने पढ़ा कि यह दो वस्तुओं के उत्पादन की सीमाओं को निर्धारित करता है। यदि एक उत्पादक के पास उत्पादन की तकनीक दी गई है और उसके पास जो साधन दिए गए हैं तो उन साधनों के द्वारा यदि वो दो वस्तुओं का उत्पादन करना चाहता है तो एक वस्तु का कितना अधिकतम उत्पादन कर सकता है और दूसरी वस्तु का कितना अधिक उत्पादन कर सकता है। फिर उसके बाद वो विभिन्न संयोगों के आधार पर अर्थात एक उत्पादक यदि दोनों वस्तुओं का उत्पादन करता है तो एक वस्तु के कितना उत्पादन कर सकता है या दूसरी वस्तु का कितने उत्पादन कर सकते हैं। विभिन्न प्रकार के संयोग मान्यताएं दो वस्तुओं का, चूंकि दो वस्तुओं का सरलता पूर्वक बिना किसी मैथमेटिकल प्रोसेस के हम आसानी से दो वस्तुओं के उत्पादन की संभावनाओं वक्र का ज्ञान कर सकते हैं। और उपलब्ध जो साधन है तकनीकी दी गई है। तो आज जब वीडियो ये है, आज का हमारा जो लेक्चर है वो है उत्पादन संभावना वक्र की विशेषताएं। उत्पादन संभावना वक्र की दो विशेषताएं होती है। पहली विशेषता है कि उत्पादन संभावना वक्र बाएं से दाएं नीचे की ओर झुकता है। अब बाएं से दाएं नीचे ओर झुकने का एक कारण ये भी है, यदि ये बाएं से दाएं ऊपर की ओर जाता तो उससे दोनों वस्तुओं के उत्पादन में वृद्धि, जैसे यदि उत्पादन संभावना वक्र बाएं से दाएं ऊपर की ओर जाता यदि ये वक्र बाएं से दाएं ऊपर की ओर जाता होता तो एक वस्तु के उत्पादन बढ़ाने से दूसरी वस्तु के उत्पादन को बढ़ाया जा सकता है। किंतु वास्तविक जगत में इस प्रकार की स्थितियां नहीं होती है कि तुम्हारे पास साधन दिए गए हैं, सीमित साधन दिए गए हैं और दोनों वस्तुओं का यदि उत्पादन करना चाहो तो दोनों वस्तुओं के उत्पादन में वृद्धि हो जाए। जिस प्रकार से एक खेत में है तो खेत में गेहूं रबी की फसल है और आलू भी रबी की फसल है। यदि हम एक खेत में दोनों वस्तुओं का उत्पादन करना चाहें तो हमें संयोगों का प्रयोग करना पड़ेगा। ऐसा नहीं होगा कि उसी खेत में हम उत्पादन के जो साधन है उनकी मात्रा का बढ़ाते चले जाएं और दोनों वस्तुओं के उत्पादन की मात्रा को हम बढ़ाएं, तो इस प्रकार से ये मान्यता गलत हो जाएगी। तो इसकी क्या विशेषता है कि ये बाएं से दाएं नीचे की ओर गिरता है। अब बाएं से दाएं नीचे गिरने का ये कारण यही होता है कि यदि हम एक्स वस्तु या गेहूं यहाँ पे लिखा हुआ है तो गेहूं की मात्रा को यदि हम कम करना चाहते हैं तभी हम मशीन की उत्पादन को हम बढ़ा सकते हैं। यदि हम गेहूं के उत्पादन को बढ़ाना चाहते हैं, क्यों हमारे पास साधन सीमित है। साधन कौन से साधन, चाहे वो प्राकृतिक साधन हो या मानवीय साधन हो, दोनों साधन हमारे पास कैसे हैं, सीमित है। और सीमित साधन होने के कारण ही आर्थिक समस्या या चयन की समस्या हमारे सामने उत्पन्न होती है और चयन की समस्या को दूर करने का काम कौन करता है, तो उत्पादन संभावना वक्र के माध्यम से हम चयन की समस्या को सुलझा सकते हैं। अब चूंकि तुम्हारे पास साधन सीमित है, अब सीमित साधनों में यदि हम दो वस्तुओं का उत्पादन करना चाहेंगे तो हमें एक वस्तु के उत्पादन को कम करना पड़ेगा। अब इस चित्र में ये अगर देखें तो यदि हम अपने संपूर्ण साधनों का प्रयोग करके गेहूं का उत्पादन करें तो गेहूं की मैक्सिमम 6 इकाइयों का उत्पादन कर सकते हैं। इसी प्रकार से यदि हम मशीन जो है उसकी इकाइयों का उत्पादन करें तो मैक्सिमम 30 इकाइयों का उत्पादन हम कर सकते हैं। और इसमें जो बी सी से लगा करके एफ तक के जो ये सहयोग दिए गए हैं, इसमें एक उत्पादक इन दोनों वस्तुओं का उत्पादन वो कर सकता है। पहली विशेषता क्या है कि बाएं से दाएं नीचे की ओर गिरते हैं। क्यों? क्योंकि एक वस्तु
उत्पादन को बढ़ाने के लिए हमें दूसरे वस्तु के उत्पादन को कम करना पड़ेगा। हमारे पास जो भी संसाधन दिए गए हैं उनको एडजस्टमेंट करेंगे तो उसका गेहूं से हटा करके साधनों को मशीन की ओर ले जाएंगे, तभी मशीन का उत्पादन अधिकतम हो सकता है। दूसरी विशेषता क्या है कि उत्पादन संभावना वक्र मूल्य बिंदु के नातुदर होता है। इसका क्या अर्थ हुआ कि इसका भी उसी प्रकार से इसका अर्थ है कि यदि उन्नतोदर होता है, उन्नतोदर होने में एक वस्तु का उत्पादन कम किया जा सकता है और दूसरे वस्तु के उत्पादन को भी कम कर सकते हैं। तो उन्नतोदर इसकी मात्रा के विरुद्ध हो जाता है, तो ये एक उत्पादन संभावना वक्र इसका मूल बिंदु के नातुदर होता है। अब इसमें क्या है, यदि गेहूं की एक इकाई का उत्पादन करना चाहते हैं तो जो मशीन दी गई है इसकी उत्पादन को कम करना पड़ेगा और तभी अब गेहूं के उत्पादन को बढ़ा सकते हैं। तो इस प्रकार से इसकी दो प्रमुख विशेषताएं हैं कि उत्पादन संभावना वक्र बाएं से दाएं नीचे की ओर झुकता हुआ होता है और उत्पादन संभावना वक्र मूल बिंदु के नातुदर होता है। अब अगले वीडियो में हम लोग उत्पादन संभावना वक्र में यदि ये जो साधन दिए गए होते हैं और तकनीक, साधन और तकनीक में जो परिवर्तन होते हैं उसके आधार पर उत्पादन संभावना वक्र आगे और पीछे की ओर हो सकता है। तो अगले लेक्चर में हम लोग उत्पादन संभावना वक्र में जो खिसकाव होता है, परिवर्तन होता है, उसका अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।